पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई ने कथा सुनाने जा रही, कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका भी ज्ञान मिलता है। जो व्यक्ति पूरा कथा सुन लेता है उसके अच्छे बुरे का पहचान होता है, और वो व्यक्ति खास करके अच्छा कर्म करना चालू कर देता है, बुरे कर्म नहीं करता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, ताकि कथा द्वारा ज्ञान मिल सके कि कथा में क्या समझाया गया है, क्या बताया गया है। ये कथा एक शराबी का है, जो शराब पी के पूरा दिन टून रहता था। एक गांव में एक शराबी रहता था, उसकी पत्नी थी, बाल बच्चे नहीं थे, कुछ दिन हुआ था शादी हुए। लेकिन वो शराबी दोस्तों के साथ संगत में बर्बाद हो गया था। कमाना धमाना नहीं चाहता था, दिन भर शराब पीता था, पैसे मांग के ले जाता था, तो जब कमा के देगा नहीं तो पत्नी पैसे देगी कहाँ से दारू पीने के। जब पैसे नहीं पाता था तो एक एक बर्तन रोज उठा के ले जाता था घर के, और एक एक बर्तन रोज ले जाके बेच के और उसका दारू पीता था, और दोस्तों को भी पिलाता था। जब पत्नी उसकी रोकती थी तो उसको बनाइन के मारता था कि तू क्यों रोक रही है, मेरा बर्तन है, मैं बेचूंगा, मैं पीऊंगा, मैं खाऊंगा। वो भी बेचारी तंग आके छोड़ दी, बोली जाओ करो जो करना। धीरे धीरे वो शराबी घर का पूरे बर्तन बेच दिया, पत्नी का गहना बेच दिया, घर के जो भी मनो बेचने लायक सामान था वो टोटली बेच दिया, दारू पीने के चक्कर में, दोस्तों को पिलाने के चक्कर में। जब सारे सामान घर के बेच बेच के पी गया तो घर तो खाली हो गया, अब कहाँ से पिएगा। अब उसकी पत्नी जो थी वो बेचारी क्या करे, पेट बिना खाए तो चलेगा नहीं, वो तो दारू पी के टून रहता है। दारू जब आदमी पीता है तो उसको भूख प्यास तो लगती नहीं है, उसको तो दारू चाहिए। अब ये बेचारी भूखी प्यासी परेशान होती थी। एक पड़ोसन एक दिन आई, बोली बहन तू ऐसा कर, सिलाई कर, सिलाई सीख रखी है, और पास में ही एक कपड़े की दुकान है, वहां लोग सिलाई के लिए कपड़े देता भाई, तू ले आके सी ले, कुछ पैसे कमाएगी। बेचारी बोली ठीक है, मैं दिलवा दो। पड़ोसन ले गई उसको एक कपड़े की दुकान पर, एक मशीन दुकानदार से दिलवा दी और कुछ कपड़े दिलवा दी। बेचारी सी सी के अपना घर खर्च चलाने लगी, और 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया जो बचता था उसको गुल्लक में डाल के बचाती थी कि चलो अपने आगे के दुख सुख में काम देगा। मेरा पति तो निठल्ला है, दारू शराब पी के घूमता है, शराबी है, तो कम से कम 4 पैसा रहेगा तो कल को काम देगा। अब ये क्या किया, जब घर का बर्तन बेच बेच, घर का सामान बेच बेच पी लिया, दोस्तों पिला दिया, तो कुछ है नहीं तो बेचेगा कहाँ से। फिर अपने दोस्तों के बोला अब तुम लोग ले आओ, मेरा तो बर्तन सारा बिक गया दारू के चक्कर में, अब तुम लाओ। अब वो सब एक एक बर्तन रोज अपने अपने घर से लाते थे और बेच के सब मिल के दारू पीते थे। एक दिन क्या हुआ कि सावन का महीना आया, सब भक्त कांवर लेके जा रहे थे, तो ये जो शराबी था दरुआ, ये क्या किया कि जब दारू पी के आ रहा था तो देखिए महादेव का कृपा, महादेव किसी के अंदर अपना भक्ति जगाते हैं तो कैसे जगाते हैं। ये दारू पी के आ रहा, नशे में टून था, लेकिन कांवर वाले जब कांवर लेके जा रहे थे इसका नजर कांवर पर पड़ गया। अब इसके अंदर से आवाज लगाया ने कि तू भी कांवर लेके बाबा धाम चल। ये तो नशे में था, सोचा मैं तो नशे में हूँ, आके सोया घर पे। जब घर पे सोया तो रात को क्या सपने में देख रहा है कि महादेव हैं और आके खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि तू अपना जिंदगी सुधारना चाहता है, अच्छे राह पर चलना चाहता है, दारू छोड़ना चाहता है, अब पत्नी के साथ खुश रहना चाहता है, तो तू कांवर लेके बाबा धाम चल। अब रात को सपना देखा और सुबह उठा, अपने दोस्तों के पास पहुंच गया, पत्नी से कुछ नहीं बोला, वहां जाके बोला यार मुझे कुछ पैसे कहीं से जुगाड़ कर दो, मैं बाबा धाम जाऊंगा कांवर लेके।
अब वो दोस्त सब लगे हंसने इसके ऊपर, बोले वाह, एक दारू वाला आदमी, शराबी आदमी कांवर लेके बाबा धाम जाने कह रहा। क्योंकि गुरु भाई ना, अगर इंसान जो बहुत निठल्ला, निकम्मा, बेवकूफ, बेकार होता है ना, तो उसका भरोसा जल्दी कोई नहीं करता। उसके बेवकूफ अच्छा भी बात बोलेगा तो उसको देखने वाले के बेवकूफ पे लगेगा। अब जो सब जब बोले कि कांवर लेके, बोला कि मैं जाऊंगा, मेरे से कुछ पैसे कहीं से जुगाड़ कर दो। सब बोले कितना? तो 5,000 रुपया। सब बोलने लगे यार तू भी अपने घर का बर्तन बेच के पी गया, हमको पिला दिया, हम लोग भी बेच बेच पिया दिए, घर में सामान भी नहीं बचा है कि ला के और बेच के तेरे को दे दें। अगर हम लोग इतना निकम्मा नहीं होते, घर का सर सामान बेच के नहीं पिए होते, तो आज तेरे अच्छे काम के लिए सहायता हम लोग करते और साथ में चलते भी। लेकिन क्या करें, है ही नहीं कुछ, क्या दें, कैसे बेचे, कहाँ जुगाड़ करें। और दरुआ सरब ये आदमी के कोई कर्जा भी नहीं देगा, कौन भला आदमी देगा, कोई नहीं देगा। सब बोलने लगे कि यार तू अपनी बीवी से क्यों नहीं बोलता, तेरी बीवी कपड़ा सीती है, सिलाई करती है, कुछ पैसे तो जरूर जोगा के रखी होगी बचा के, उससे बोल। बोला नहीं भाई, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं उसको इतना दुख दिया हूँ, मारा हूँ, पीटता हूँ, न उसको खाने के दिया कमा के आ तलक जब से आई, और नहीं घर का ही सारा सामान बेच दिया। कुछ बोली तो मरबो करते थे, मार भी देते थे। और कौन मुंह लगा के मैं उससे मांगू, वो तो खुद अपना मेहनत करके कमा के खा रही है, मुझे भी 2 रोटी खिला रही है, मैं कैसे मांगू, उसके पास है कि नहीं है। तू जाके मांग, अपने दोस्त के भेज ला के, तू जाके बोल। गया वो, बोला भाभी, भैया बाबा धाम जाएंगे कांवर लेके और 5,000 रुपया दे दो। अब उसको भी भरोसा नहीं हुआ कि मेरा दारू वाला सरभिया पति ऐसा अच्छा काम करेगा। वो भी गुस्से में आके और उसको डंडा डंडा दौड़ा के लगी मारने। बोली भाग जो, तू ही बिगाड़ा, तुम ही लोग बिगाड़े हो मेरे आदमी के, और तुम ही लोग के चक्कर में घर का सारा सामान बेच के पी गए, बर्तन सर्तन। मैं 1 रुपया नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं। अब वो गया, बोला भैया भाभी पैसे नहीं दे रही, मेरे को मार के भगा दी। मैं बोला ठीक है, मैं ही जाके शाम को उससे बोलता हूँ, देखो क्या कहती। शाम को आया तो दारू पी के नहीं आया, सही से आया, और आके खाना पीना खा लिया, वो भी खा ली, उसकी पत्नी भी। जब सोने गया तो अपनी बीवी से बोला कि मेरे को कुछ पैसे चाहिए। बोली क्यों? बोला मैं बाबा धाम कांवर लेके जाना चाहता हूँ, महादेव सपने में आए थे, अब बोले हैं कि तू बाबा धाम कांवर लेके जो जल चढ़ा दे, तेरा सब दुख कट जाएगा। अब मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ, दारू छोड़ना चाहता हूँ, सो मुझे 5,000 रुपया जुटा के कहीं से दे दो, कर्जा उर्जा किसी से लेके, ताकि बाबा धाम कांवर लेके जाऊं और महादेव पर जल चढ़ाऊं, ताकि सारा दुख कष्ट हमारा दूर हो सके हम लोगों का। उसकी पत्नी बोली कि सच बोल रहे हो आप कि झूठ बोल रहे हो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। बोला मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान के नाम लेके, महादेव। बोली ठीक है। 5,000 रुपया का जुगाड़ करी, मटके कीन के लाई और बहंगी बनाई और कांवर सजा के अपने पति को बेचारी दी। दोनों साइड कांवर में पानी जल लेके और वो बाबा धाम के लिए निकला। और जो इसका दोस्त थे वो भी साथ में गए। जब साथ में गए तो चलते चलते जब कुछ दूर पहुंचा तो मैया पार्वती और महादेव कैलाश पर बैठे बैठे देख रहे थे। तब मैया पार्वती महादेव से बोली कि हे भोलेनाथ, आपका भक्त कांवर लेके जा रहा है, उसकी पत्नी आपकी शिष्या है, इतना भक्ति इतना आराधना करती है, और ये एक दारू पीने वाला इंसान आपका कांवर लेके जा रहा है, उसकी सहायता कीजिए। महादेव बोले ऐसे सहायता नहीं करूंगा, पहले इसका परीक्षा मैं लूंगा कि ये सच में अपने आप को सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है कि नहीं। भैया पार्वती बोली कैसे परीक्षा लेंगे? महादेव बोले जा रहा हूँ परीक्षा लेने। महादेव एक बूढ़े का भेष बदल लिए, एकदम बूढ़े है, और वहां से चले कैलाश से धरती पर आके पृथ्वी पर एक बूढ़े का भेष बदल लिए। और जिस रास्ते वो कांवर लेके जा रहा था, शराबी वाला दरुआ आदमी पीने वाला दारू, जो शराबी जिस रास्ते से कांवर लेके जा रहा था, उसी रास्ते में बगल में एक गड्ढा था। महादेव पहले पहुंच के
और बूढ़े के रूप धारण करके गड्ढे में गिर गए। जब गड्ढे में गिर गए तो राह से इतना आदमी गुजर रहे कांवर लेके, चिल्लाते रहे, अरे मेरे को बचा लो, मुझे निकाल लो गड्ढे में से, मैं गिर गया हूँ। कोई नहीं छुआ। सब यही कहते थे, अगर इसको हम बूढ़े के उठाएंगे कीचड़ से तो हमारा कपड़े गंदा हो जाएगा, हमारा जल खराब हो जाएगा, तो हम बाबा धाम जाके महादेव पर क्या चढ़ाएंगे। कोई सहायता उनका नहीं किया। ये शराबी कांवर लेके आ रहा था। आज जब देखा तो इसके दोस्त भी साथ में थे। दोस्तों से बोला, यार वो गिर गए, उनको उठा लो ना गड्ढे में, चलो निकाल लेते हैं। दोस्त सारे ना लाए, बोल रहे नहीं नहीं चल तू, इनके चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, इनको कीचड़ में गिरे हैं उठाएगा तो सब कपड़ा गंदा हो जाएगा, और पानी भी कहीं यहाँ नहीं है, हाथ धोएगा तो जल खत्म हो जाएगा, तो कांवर कैसे लेके जाएंगे, महादेव पर क्या चढ़ाएंगे, चल चल चल। इसके मन में दया आया, जो शराबी था इसके मन में दया आया। बोला नहीं, अगर मान लो हम जल लेके आगे बढ़ जाएंगे, ये बेचारे बूढ़े गिर के गड्ढे में छपटिया रहे हैं, तो मेरे कौन सा पुण्य महादेव दे देंगे, जल चढ़ाने से कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तुम जाओ, ऐसा करता हूं मैं, इनको सहायता करता हूँ। अपने दोस्तों को भेज दिया और उनको जो बूढ़े यानी महादेव जो गड्ढे में गिरे थे कीचड़ में, उनको निकाला, कांवर नीचे धई के निकाल के जब उनको बाहर कर दिया तो बोला, बाबा अब मैं जा रहा हूँ कांवर लेके बाबा धाम जल चढ़ाए। तब वो बूढ़े जो आदमी थे वो क्या बोले कि बेटा, ये कीचड़ हमारे मुंह पर ज्यादा लग गया है, अरे शरीर नहीं धोआ सकते तो कम से कम मुंह पर तो पानी गिरा देते कि हम अपना मुंह धो लेते कीचड़ से। तब वो बोला, बाबा अगर आपको पानी से मैं मुंह धोआ दूंगा तो मैं जल चढ़ाने क्या जाऊंगा बाबा धाम, कैसे जाऊंगा महादेव पर जल चढ़ाने। तब वो बूढ़े बाबा बोले कि देखो बेटा, दोनों साइड तुम कांवर में मटके में पानी लिए हो जल महादेव के चढ़ाने के लिए। बोला हाँ। बोले एक मटके का जल हमारे ऊपर गिरा दो कि हमारा कीचड़ साफ हो जाएगा, और दूसरे मटके का जल मुझे पिला दो, प्यास भी लगी है। असमन जानना कि महादेव के पिला रहे हो। बूढ़े आदमी बोले, ये समझ के पिला दो कि महादेव के पिला रहे हो, आ मेरे ऊपर ये सोच के गिरा दो जल कि महादेव पर चढ़ा रहे हो। अब जो शराबी था ये सोचने लगा कि सही तो कह रहे हैं, अरे महादेव नहीं सही, इंसान तो है, अगर इनकी सहायता मैं कर दूंगा तो क्या पता महादेव हमें गलतियां से माफ कर दें। अब वो क्या किया, शराबी एक मटके का पानी उनके ऊपर गिरा दिया, जो कीचड़ मुंह का धोआ गया, साफ हो गया, और दूसरे मटके का पानी वो बूढ़े व्यक्ति को पिला दिया। जब पिला दिया तो बोला, बाबा अब तो दोनों हमारा मटका खाली हो गया, मैं कांवर लेके क्या जाऊं, महादेव के जल कैसे चढ़ाऊं। तब वो बूढ़े आदमी बोले कि बेटा तुम ऐसा करो कि दोनों मटके यहाँ रख दो और तुम पीछे आए मुंह करके खड़े हो जाओ। बोला क्यों। तो बूढ़े आदमी बोले, हो तो जाओ बेटा, क्या पता जिसके पास तुम जा रहे हो तुम्हें यहीं दिखी जा। बोला ठीक है। पीछे मुंह करके खड़े हो गए, वो आदमी खड़ा हो गया शराबी, और महादेव अपने असली रूप में आके उसके दोनों मटके में सोने चांदी हीरे जवाहरात भर दिए, उसके कांवर में रख दिए कांवर पे, और फिर उसको बोले कि अब पलट के हमारे तरफ ताको। जब पलट के देख रहा है तो क्या देख रहा है कि अपने असली रूप में साथ साथ महादेव खड़े हैं। महादेव के चरणों में गिर गया शराबी, बोला, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, और अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो मुझे माफ कर दो। महादेव बोले, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, जो बूढ़ा व्यक्ति थे वो मैं ही था, मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया था कि देखूं तुम अपने आप को सच में सुधारना चाहते हो कि नहीं। तो वो जो दरुआ था, शराबी था, वो बोला, तो आपको परीक्षा हो गई महादेव। बोले हाँ। बोले कैसे। बोले कि हमें इसलिए ये जानना चाहता था कि अगर जो व्यक्ति अपने आप को सुधारना चाहता है, कोई भी हो, चाहे कितनों भी पाप किया हो, कितनों बुरा कर्म किया हो, जो सुधारना चाहेगा अपने आप को, वो किसी दूसरे का भला जरूर करेगा, किसी लाचार का भला जरूर करेगा, किसी गरीब का दुख जरूर समझेगा। यही जान सोच के मैं तुम्हारा परीक्षा लेने आया था, और तुम परीक्षा में पास हो गए,
क्योंकि कीचड़ में मैं गिरा था, बूढ़े का रूप धारण करके। कोई मेरा सहायता नहीं किया, इतना लोग कांवर लेके गए हैं राही लोग, लेकिन तुम्हें दया आई मेरे ऊपर, तुम हमारी सहायता किए, हमें बचाए, कीचड़ से निकाले, और मेरे ऊपर जल गिरा के मेरा कीचड़ भी धोए, और एक मटके का जल पिला के मेरा आत्मा के भी जुड़वा दिए। सो तुम्हारी परीक्षा पूरा हुई, अब तुम अपने घर जाओ। बोला ठीक है बाबा महादेव, ठीक है मैं जा रहा हूँ। भोलेनाथ बोले जो दूना तेरा मटका है, जो जल खाली हो गया है, ये दोनों उठा के कांवर में धर के या कंधे पर रख के घरे जाओ, लेके घर पे ले आके खोलना। बेचारा उठाया, लेके गया घर पे ले आके खोला, तो जो उसके दुख कष्ट था वो सोने चांदी हीरे मोती से सब दूर हो गए। गुरु भाई गुरु बहना, झोपड़ी का घर महल बन गया, धन दौलत हो गई, रुपया पैसा हो गया। सबसे बड़ी चीज खुशी क्या है उसके लिए, उसकी दारू छूट गई। अपने जिंदगी में, असली जिंदगी में लौट आया, क्योंकि अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, दारू में जी रहा था। दारू छूट गया, उसकी पत्नी खुश, वो खुश, और दोनों मियाँ बीवी सुख शांति से अपने घर में राज करने लगे। धन दौलत महादेव उसको सब कुछ दे दिए। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि कहीं भी तीर्थ धाम करने जाइए, चाहे बाबा धाम जाइए सावन के महीने में, चाहे कौनो महीना में, कहीं हम तीर्थ धाम करने आप जाइए, हम जा, कोई भी जा रहा है। तीर्थ धाम सफल जब होता है जब हम किसी गरीब के भला करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के लाचार देख रहे हैं, वो गिरा है पड़ा है, उसका सहायता मत करो, हमें अपने रास्ते चलना चाहिए। नहीं, अगर हम उसका सहायता करते हैं तो क्या पता नहीं किस न किस रूप में हमारे भोले जी, हमारे महादेव हमके मिल जाए। जैसे उस शराबी को मिल गए कीचड़ में, वैसे क्या पता किसी न किसी रूप में भोलेनाथ, मैया पार्वती हमें भी कभी मिल जाए। इसलिए कभी भी कहीं जाइए, चाहे तीर्थ धाम करने, चाहे गांव जा रहे हैं, चाहे कहीं भी जा रहे हैं घूमने फिरने, अगर कोई ऐसा लाचार इंसान देखे, उसका सहायता, उसकी मदद जरूर करना चाहिए। कोई प्यासा है तो पानी पिला दीजिए, भूखा है तो भोजन करा दीजिए, कोई गिरा है तो उसको उठा दीजिए। सबसे बड़ा पुण्य ये होता है जो हमें करना चाहिए। जितना हम कहीं जाके पुण्य नहीं कमाएंगे, उतना उसका मदद करके, सहायता करके वो इंसान का हम पुण्य कमा सकते हैं। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा गुरु के चरणों में रखते हुए आप लोगों से ही कहूंगी कि मेरा एक कथा कैसा लगा। अगर आपको ये कथा महादेव का चर्चा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मैं वीडियो कथा नया नया डालती हूँ आपके पास पहुंचता रहे, आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नया नया कथा वीडियो जो भी मैं डालूंगी महादेव के, आपके पास पहुंचती रहेगी। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहना, अपना प्यार दुलार देते रहना, और हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही हमेशा जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।